तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रशंसा का चक्कर। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेखक जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था, एक व्यक्ति उसको पहचान लेता है, फिर लेखक की रचनाओं के ऊपर चर्चा चलती है और ट्रेन जो है वो दिल्ली जंक्शन तक पहुंचने वाली थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे की घटना आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे लेखक के साथ में क्या घटना। लेखक जब अपने उस मेहमान दोस्त से बातें कर रहा था तो बातों ही बातों में लेखक को पता चला कि उसका जो मेहरबान दोस्त है वो कोलकाता में अपना कोई बड़ा व्यापार अर्थात बिजनेस चलाता है। 2 दिन के लिए किसी काम से राजधानी के लिए वह आया हुआ है। वह जिस होटल में ठहरने वाले थे उन्होंने उसका पता भी बताया और आग्रह अर्थात निवेदन किया कि उनके यहाँ कम से कम चाय पीकर तो लेखक अवश्य उसे कृतार्थ करे। दिल्ली में बसे 12 वर्ष से उसे ऊपर हो गए, लेकिन अभी दिल्ली मुझसे कुछ दूर ही बनी हुई है। लेखक कहता है कि मुझे दिल्ली में बसे हुए 12 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली मुझसे कुछ दूर है। पुरखे अर्थात पुराने लोग कह गए हैं कि दिल्ली में आदमी को जरा सोच समझकर चलना चाहिए। यहाँ लोगों से व्यवहार करते समय उन्हें 20 बार परख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। इसलिए कोई लाख कहे, मैं किसी को अपना घर ही नहीं दिखाता। मित्र लोग मेरी इस आदत से भली भांति परिचित है। वे जानते हैं कि मैं किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ, लेकिन कुछ अपनी आदत और कुछ पत्नी के अद्वैत कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो, स्वभाव कहते हैं आदत को, और कुछ अल्प बचत योजना मतलब थोड़ी बचत की योजना का असर कि मित्रों के उलाहने, जो मित्र उलाहने देते हैं, और अमित्रों जो मित्र नहीं है के ताने भी मुझ पर कोई असर नहीं करते। लेकिन इस बार की बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे मिला था वो मेरी प्रशंसा कर रहा था। इसलिए इस बार की बात दूसरी थी, क्योंकि श्रीमती जी मैके पधारी हुई थी, वो मैके गई हुई थी और अभी महीने की सिर्फ 3री ही तारीख थी। आपसे क्या छिपाऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ ग्राहक कहते हैं जो व्यक्ति गुड़ की और गुड़ी व्यक्ति की, जो गुणवान व्यक्ति है उसका आदर करे, उसे कहते हैं गुड़ ग्राहक। मित्र की बातों से मेरी अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। परिणाम ये हुआ कि कदम गलत उठ गया। वैसे ऐसे मामलों में मैं भी उचित अनुचित का जरा कम ख्याल रखता हूँ, लेकिन उस बार ना जाने क्या हुआ कि उनके मुख से अपनी शराफत का गुणगान सुनकर मुझे ये उचित नहीं लगा कि अपने शहर में आए एक दुर्लभ, बड़ा ही जो कठिनाई से प्राप्त हो ऐसे पारखी को अपने घर ना बुलाकर खुद उनके लिए किराए के होटल में चलकर चाय मैं पीने की दृष्टा करूं। अगर मैं जल्दी में ना होता या मुझे एक बार भी अपनी बात पर विचार करने का अवसर मिल जाता तो मैं कदापि ऐसा नहीं करता। लेकिन गाड़ी स्टेशन पर ठहर गई और लोगों के उतरने चढ़ने की रेलपेल फिर से शुरू हो गई। इस हड़बड़ी में मैं फंस गया और क्या बताऊं, जो अब तक कभी ना किया वह भी कर डाला। यानी मैंने उन महाशय को अपने घर का पता दिया। बड़े तपाक से मैंने कहा, भला कोई भी बात हुई आप हमारे शहर में आए और उल्टे हम आपके मेहमान बने। लाख दिल्ली अब पुरानी ही नहीं रही, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ, आपको मेरा घर पवित्र करना ही पड़ेगा, अर्थात आप मेरे घर एक बार चाय पीने के लिए जरूर आइए। थोड़े शिष्टाचार के बाद उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन मैंने उनके स्वागत की तैयारी की। तो ट्रेन में जो व्यक्ति लेखक को मिला था, पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं रहने दीजिए, लेकिन फिर उसने लेखक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और लेखक के घर आने के लिए तैयार हो गया। पत्नी थी नहीं, नौकर घर में हम लोग खुद ही होते हैं, इसलिए उस दिन मैं सुबह तड़के बहुत जल्दी ही उठ गया। सारा घर साफ करके आईने की माफिक आईने की तरह चमका दिया। चीजों को करीने अर्थात ठीक से सजाया। बाजार से कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ फल लाकर रख छोड़े। कुछ पान की पुड़ियां भी पहले से ही ले छोड़ी। पास के होटल वाले से कह आया कि ठीक 4 बजे किसी को भेजकर चाय के लिए पूछ लें। मित्र घड़ी के टाइम पर टैक्सी से उतरे। टैक्सी का बिल चुकाने लगा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। घर में घुसते ही उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा, पर यह बताने पर वे तो ननिहाल गए हुए हैं, अर्थात नानी के घर गए हुए हैं। एक सदगृहस्थ, एक अच्छे गृहस्थ की भांति उन्हें बड़ी निराशा हुई कि अरे अगर बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। लेखक और वे व्यक्ति दोनों सूने घर में मेजों पर पैर फैलाकर बैठ गए। हमें भी डर किसका था, न घर में पत्नी का न बाहर सरकार का। हमने दाल मोठ से लेकर अणु बम तक पर विशेषज्ञों की भांति लगातार चर्चा की। छात्रों की अनुशासनहीनता कहते हैं जो अनुशासन में ना हो, से लेकर सुएज की समस्या तक हमारी तीखी नजर
दौड़ गई। हमने दुनिया के सभी बुद्धिमानों का उस समय लगभग बुद्धू सिद्ध कर दिया। लेखक और जो व्यक्ति उनके घर पे मेहमान बनकर आया था, उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की और इतनी चर्चा कर डाली कि दुनिया के जितने भी विद्वान थे सबको बुद्धू साबित कर दिया। हमारी बातचीत प्रायः साहित्य के आसपास घूमती रही, मतलब उन लोगों की जो बातें हो रही थी वो साहित्य के आसपास ही चलती रही। शायद ही संसार का कोई कवि, लेखक या उपन्यासकार ऐसा बचा हो जिसके गुण और दोषों का हमने पर्दाफाश अर्थात चर्चा ना की हो, उनके भेद ना खोले हों। मेरे मित्र की जानकारी बड़ी ही अद्भुत थी, अजीब थी। वह हर साहित्यिक की पुस्तकों के बारे में ही नहीं, उनकी आदतों, पसंदों और कपड़ों के बारे में भी पक्का पता रखते थे। किसकी सबसे चलती है, किसने किसका कहाँ क्या चुराया है, कौन कहाँ क्या तिकड़ा मतलब उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, इन सब का उन्हें सही सही पता था। बीच बीच में रामायण के संपुट पाठ की तरह वह प्रसंग और अवसर निकालकर मेरी रचनाओं की, मेरे स्वभाव और मीठे व्यवहार को भी लगे हाथों तारीफ करते चलते थे। मिठाई की मिठास उस दिन कैसी थी क्या बताऊं। जब जब वह महाशय मेरा गुणगान करते तब तब मेरा नमकीन चीजों की सार्थकता पर विश्वास जम जाता। फल सफल हो रहे थे, चाय आ रही थी और ना जाने कहाँ समाई जा रही थी। मुझे लगा कि ये 7 घंटे जैसे 7 मिनटों की तरह समाप्त हो गए हों। समय की क्रूरता का मैंने उस दिन सही सही अनुमान लगाया। उस दिन मैंने जाना कि प्रिय कथन श्रवण के लिए, मतलब अच्छे वचन सुनने के लिए किस प्रकार 2 कान कम पड़ जाते हैं। मतलब इतनी चर्चा चल रही थी कि समय बहुत जल्दी बीतता चला गया था। काफी दूर तक मैं उन्हें छोड़ने गया, लौटा तो लगा कि मेरा मन भी कहीं बाहर ही छूट गया है, मेरे मित्र के साथ ही चला गया है। रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। मैं उसी बारे में सोचता रहा, लेखक कह रहा है, मैं उसी बारे में सोचता रहा कि इसी प्रकार कोई सहृदय अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो मुझे व्यास, कालिदास, मिल्टन, शेक्सपियर बनते देर नहीं लगेगी। सोचते सोचते मुझे ये विश्वास हो गया कि लोग लाख ईर्ष्या करें, लाख जलें, मेरी कला को, साधना को समझने वाले लोग अब पैदा होने लगे हैं और मेरे महान बनने में अब ज्यादा देर नहीं है। दूसरे दिन काफी देर गए, आंख खुली। रात की प्रशंसा अर्थात तारीफ का खुमार, मतलब जो नशा था वो अभी पूरा नहीं उतरा था। मैंने आईने में गौर से झांककर बाल जरा से सीधे किए, कमीज डालकर बाहर चाय पीने के लिए लेखक जैसे ही निकला तो याद आया कि जेब खाली है। सोचा कुछ पैसे लेता चलूं, कल की चाय का बिल भी तो चुकाना है। लेकिन मेज की दराज खोली तो सन्न रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। वह अस्त व्यस्त पड़ी थी। मनी बैग, पैसों का पर्स जो था वो गायब था। दौड़कर दरवाजे पर गया तो देखा ताला, कुंजी सब कुछ अंदर से ठीक तरह से बंद है। जीना जो सीढ़ियां होती छत पर जाने के लिए वह भी सही सलामत है। रात को सोने के बाद कोई आया नहीं तो बटुआ क्या हुआ। अब लेखक को समझ में आया कि जो व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा था आखिर वो तारीफ क्यों कर रहा था। वह लेखक की सारी चीजें लेकर गायब हो गया। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ऐसे प्रशंसकों से बचना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।